इधर देखो पांचवा प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना लो, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका B क्या है, कोण B समकोण है, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अपने को बोला है इस प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो इसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लंब का मतलब है ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, आधार मतलब जो नीचे वाली सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं, आधार। तो ये हो जाएगा आधार। और कर्ण, आधार के इस साइड और लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, अपने को बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार की जितनी लंबाई है उससे ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 7 कम है। ये 14 है तो ये 7। ठीक है, ये 15 है तो ये 8। अपने को नहीं पता है कितनी है आधार, तो आधार को हम क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 कम है, तो x से 7 कम कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया। ठीक है, वापस पढ़ो। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहां पर समझ में आ गया। आगे बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना दे रखा है अपने को, 13 सेंटीमीटर, यानी कि इस AC की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य दो कौन सी है, आधार अपने को नहीं पता है और ऊंचाई अपने को नहीं पता है। आधार हम ज्ञात कर लेंगे तो उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसको आप बोलोगे सर कैसे लिखेंगे। देखो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग, वो किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब अपने को सब पता है कि आधार कितना है, x, ये x माइनस 7, ये 13। तो यहां पर लिख देंगे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि सर ये लंबाई, ये लंब A और ये लंबाई है। लंब का मतलब ऊंचाई। ठीक है, इसकी हाइट के बारे में बता रहा है। और आधार की लंबाई मतलब B और C, यानी कि BC का मान कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इसकी किसकी, इस समकोण त्रिभुज की, इसकी ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने माना है। अब इसका कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सी प्रमेय लगती है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय बोलो या पाइथागोरस सूत्र बोलो। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि वर्ग करना है, प्लस लंब का स्क्वायर। इस लंब की जगह ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है, कर्ण का मान क्या है, AC, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। आधार का मान BC, यानी कि इसका नाम है। ठीक है, और लंब क्या है, AB। अब इनके मान लिख देंगे। देखो AC का मान कितना है अपने, 13। कितना है, 13। तो AC की जगह लिख देंगे 13 का
स्क्वायर बराबर BC, BC का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस AB, AB का मान कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो ये सिंपल हो गया, अपने को मेन यहाँ तक ध्यान रखना है। अब आगे तो आप सभी को आता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169, कितना आता है 169, तो यहाँ पर लिख देंगे 169, ये एक्स स्क्वायर। अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, भावेश बोल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान कितना है x, तो यहाँ पर क्या करेंगे x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस 2a, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 7, कितना है 7, यहाँ पर माइनस 7 नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले से माइनस लगा रहे इसलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2x को 7 से गुणा करेंगे तो 14x, यहाँ तक समझ आया, भावेश इधर देख। अब देखो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस ये 49 माइनस 14x, यहाँ तक समझ में आया। अब इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, देखो ये 169 है, इधर प्लस का है, पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का होगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम 2x स्क्वायर, इसको लिख दो पहले, ये 2x स्क्वायर, फिर घातों को घटते क्रम में लिखना है, तो 2x स्क्वायर फिर माइनस का 14x, उसके बाद प्लस का 49, ये इधर ही है ना, तो इसको लिख देंगे प्लस का 49 बराबर कितना है प्लस का 169, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसको पक्षांतरित कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस का 169 है, इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस का 169 बराबर 0, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 में से माइनस का 169 घटाएंगे तो कितना आएगा 120, अरे 169 में से 49 घटाते कितना आता है 120, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 120, ठीक है, सीधा बैठ, ये माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बन गई यहाँ पर, लेकिन देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, एक्स का गुणांक 14 और अचर पद 120, सभी में 2 के ये गुणनफल ही है सब, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 7x, 120 का आधा कितना होता है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो आप बोलोगे सर कैसे आया, कुछ नहीं किया है, 2 को कॉमन लेने का मतलब यह है कि इस समीकरण को हम क्या कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बचेगा, 2 का भाग 120 में देंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इधर गुणे में 2, पक्षांतरित करेंगे तो भाग में जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। अब 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है, तो इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब ये आ गई सिंपल करके अपने द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर 2 ज़्यादा आ रहा है, मतलब डबल है, ये इस समीकरण की डबल है, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, और दूसरा कौन सा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से सॉल्व करें इसको, देखो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है माइनस का 60, 1 को 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है, तो 1 को माइनस 60 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 60, ठीक है। अब 60 के टुकड़े करो, कैसे करेंगे हम, 1 का भाग 60 में देंगे तो 60 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 30 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 20 आएगा, 4 का भाग देंगे तो
15 आएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग दो, इसमें कितना आएगा 12, 12 पंजे 60, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12। उसके बाद 6 का भाग जाता है, 6 का भाग देंगे तो जाता है 60 में कितनी बार, 10 बार। अब इसके बाद सारी संख्या उल्टी आनी स्टार्ट होगी। अब ऐसा नहीं कि सर ये इतना क्या लिखा है, इसका हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो अपने को इन सब में से केवल एक जोड़ा चूज करना है। क्या करना है, एक जोड़ा चूज करना है इन सब में से। 1 और 60 से -7 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, तो ये गलत। 2 और 30 से -7 जोड़ और बाकी करेंगे, नहीं आएगा। 3 और 20 से नहीं आएगा। 4 और 15 से नहीं आएगा। 5 और 12 से सर आ सकता है। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे कितना आता है 7, और 6 और 10 से भी नहीं आएगा। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 5 और 12। लेकिन अपने को चाहिए माइनस का 7। क्या चाहिए, माइनस का 7। ठीक है, अगर हम प्लस का 12 लें और प्लस का 5 ले तो 17 होगा, यानी कि ये नहीं बैठेगा। प्लस का 12 ले और माइनस का 5 ले तो 12 में से 5 गया कितना आएगा 7। लेकिन अपने को माइनस का चाहिए, तो हम माइनस का तो लेंगे 12 और प्लस का लेंगे 5। अगर प्लस 5 में -12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, और प्लस 5 को -12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 60। यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो इस -7x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये तो x², इस -7x की जगह लिखेंगे प्लस का 5x माइनस का 12x -60 बराबर 0। समझ में आया यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल तरीके से लिख दो। ये x² को x इंटू एक्स प्लस 5 को 5 इंटू एक्स। देखो इंटू में और x में फर्क नजर आना चाहिए, आप ऐसे मत लिख देना। ठीक है, उसके बाद 12 इंटू एक्स, फिर 60 को 12, देखो यहाँ पर 12 है तो जाहिर सी बात है कि 12 यहाँ पर कॉमन आएगा। तो 12 को किससे गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 12 इंटू 5 बराबर 0, क्योंकि 12 पंजे 60। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर x² और यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन आएगा x। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा केवल। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5। यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, अब जो दूसरा कोष्टक है वो भी सेम x + 5 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है और दोनों जगह माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस को। फिर यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 को भी कॉमन लेंगे। अगर मैंने -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, क्योंकि -12 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। -12 हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा ये प्लस का 5। अब भले गुणा करो, -12 को x से गुणा करेंगे -12x, -12x को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, और ये माइनस का माइनस। समझ में आया यहाँ पर। अब देखो x + 5 x + 5, दोनों जगह x + 5 है, तो यहाँ से वापस x + 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर x + 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, तो ये x बच गया। यहाँ से x + 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, और बराबर में 0। अब x + 5 इंटू x - 12 बराबर 0, तो दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। यहाँ पर समझ में आया। और x - 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 12। अब देखो लंबाई कभी माइनस में होती है, नहीं होती है, तो ये तो अपना नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख देना लंबाई कभी ऋणात्मक में नहीं होती है। तो x का मान कितना आ गया, 12। x है क्या है, आधार है, तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना आया, समकोण त्रिभुज का आधार कितना आया, x। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूं, आधार बराबर कितना आ गया आपने, x, और x का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आधार आया है 12 तो लंब कितना होगा, 12 - 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सर ये माइनस गलत आ गया, इसको प्लस कर देते हैं, तो 5 और 12 दोनों आंसर है, उत्तरमाला में आंसर सेम मिल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर अब लिख देंगे
लंब बराबर ऊंचाई लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और x का मान कितना है 12, तो 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो पहली भुजा कितनी आई 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी आई 5 सेंटीमीटर। उतारो।